आज जो ये पंचायत तो नहीं कही जा सकती है, तो समाज का एक बैठक थी। समाज के जो प्रमुख लोग हैं आज उनकी एक बैठक थी। कुछ राजनीति की आड़ में कुछ नेता जो हैं वो समाज को बांटने का, जातिवाद का जहर घोलने का काम कर रहे हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा है और समाज को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रकरण ये है कि हमारे नगर निगम सहारनपुर में दिग्विजय चौहान जी जो दूसरी बार बहुत अच्छे मतों से जीत करके पार्षद बने हैं, उन्हें कुछ दिन पहले पार्षद दल का नेता सर्वसम्मति से नियुक्त कर दिया गया था और उसी प्रकरण को लेते हुए उनका विरोध जो किया जा रहा था, जो हमारे शहर के विधायक हैं, नगर विधायक हैं, उनको हटाने का बारंबार प्रयास किया जा रहा था और उन्हें धमकियां दी जा रही थी कि तुझे हटा करके मानूंगा और तुम्हें मैं पार्षद दल का नेता नहीं रहने दूंगा। तो इस तरह के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और अभी कहीं ना कहीं हमें सूचना मिल रही है तो किसी वो अपने चहीते को पार्षद दल का नेता नियुक्त करवाना चाहते हैं, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर पार्षद दल का नेता दिग्विजय चौहान नियुक्त हो चुका है, उसको हटाने का अधिकार किसी के पास नहीं है और अगर दिग्विजय चौहान को पार्षद दल के नेता के पद से कोई भी हटाने का आज प्रयास करेगा तो वो राजपूत समाज को हटाने का प्रयास कर रहा है और राजपूत समाज इस चीज को बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बैठक हुई में क्या निर्णय लिया? बैठक में जो निर्णय लिया गया है, अभी पूर्ण रूप से सबसे पहले इसमें जो निर्णय लिया जाएगा अभी पूछा जाएगा। पहले जो हमारे नगर निगम के जो मेयर साहब है उनसे पूछा जाएगा और इसकी रणनीति शाम तक बिल्कुल रात तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और अगर ये मैं वादा करता हूं अपने समाज के विश्वास पर कि अगर दिग्विजय चौहान पार्षद दल के नेता नहीं रहेंगे तो भविष्य में राजीव गुंबर विधायक तो विधायक पार्षद भी नहीं बन पाएंगे। यह मेरा वादा है, दावा है इस समाज के बल पे, क्योंकि अब से पहले भी हमने अपनी ताकत का एहसास सरकारों को कराया है, पार्टियों को कराया है। यहां किसी पार्टी का, किसी सरकार का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो नेता हमें टारगेट करेगा उसे हम उखाड़ फेंकने की शक्ति रखते हैं। आज जो मीटिंग की गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगभग 2 तारीख में माननीय महापौर जी के द्वारा मुझे पार्षद दल का नेता बनाया गया था। उससे पहले 2 महीने से प्रक्रिया चल रही थी कि पार्षद दल का नेता नया बनना था। तो उस प्रकरण में मैं विधायक जी से, महानगर अध्यक्ष से, मेयर साहब से और हमारे जो प्रभारी वाईपी सिंह हूँ, सबसे मैंने संपर्क किया, अपनी बात रखी कि मैं सीनियर हूँ, मैं 2 बार का जो है पार्षद हूँ, मुझे ये जिम्मेदारी दी जाए। मैंने अपने विचार, अपनी मांग उनके सामने रखी थी। उन सब चीज़ों को देखते 2 महीने में आप मेयर साहब ने सबसे कोऑर्डिनेट करने का रखा, उन्होंने बातचीत करी और 2 तारीख में मुझे डिक्लेयर करा। लेकिन जैसे ही मुझे डिक्लेयर किया तो वो चीज़ें माननीय विधायक जो राजीव गुंबर को पसंद नहीं हुई। उन्होंने जो मुझे कहा बार बार कहने का, तुम्हारा जो है पार्षद दल नेता का बनने का कोई औचित्य नहीं है, मैं तुम्हें किसी भी हाल में इस पद पर नहीं रहने दूंगा। वो चीज़ें बार बार कह रहे थे। उसी प्रकरण में उन्होंने नया लेटर जारी करा, जो चीज़ें लोगों से पता लग रही हैं, देखा मैंने भी नहीं है क्यों किसी नए को पार्षद दल का नेता बना रहे। शायद मुझे लगता है एक्ट के हिसाब से होनी है। मुझे माननीय मेयर साहब ने बनाया था, अब वो किस हिसाब से बनाया, कौन हटाएगा, वो चीज़ें वो बताएंगे। ऐसे क्यों उन्होंने किया? क्यों, क्या कोई विवाद रहा आपका उनसे? मेरा उनसे कोई विवाद नहीं। हाँ, इतना ज़रूर विवाद है कि मैं उनके विरोध के बावजूद मुझे टिकट मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर बड़े मार्जिन से 2000 वोटों से जीता हूँ। वो वहाँ उस वार्ड में भी उस समय भी अपने चहेते को लड़ाना चाहते थे। अगर फिर भी ये प्रकरण चलता है या विधायक जी उनके विरोध, तो आगे क्या रहेगा आपका? जो समाज तय करेगा मैं उसमें बहुत बढ़िया। ठीक। समाज जो कहेगा फुल एंड फाइनल उसमें साथ